मानसिक रोग जैसे ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को उनको ठीक करने का जो अचूक तरीका है वह मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह तरीका किसके पास है। बहुत सरल फ्री का तरीका बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कैसे खुद को आप घर बैठे खुद को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ शानदार वीडियो में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं गरीब हूँ, कमेंट्स करते हैं कि पैसे नहीं है मेरे पास मेडिसिन देने के या कंसल्टेशन के पैसे नहीं हैं, परेशान हो गया हूँ मैं दवा खा खा के या कंसल्टेशन कर करके। क्या तरीका है, कैसे हम खुद को ठीक करें, ठीक ही नहीं हो रहा है, मन नहीं मान रहा है, ये सब चीज़ें, और इलाज करा करा के थक गए हैं, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, जहाँ भी जाओ खर्च होता है, फीस देनी पड़ती है, जांच कराओ, दवा खाओ, दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में पता चलेगा कि क्या तरीका ऐसा है कि हम खुद को घर बैठे ठीक कर सकें। ये जो बीमारियां, परेशानियां, ओसीडी और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया जो भी हम सबको घेर लिया है, इससे हम अपने आप को निजात पा सकें, इसका बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके ही पास है। उसका तरीका मैं आप सबको बताने वाला हूँ। हमेशा मैंने ये बात बोली है कि जो मानसिक रोग होते हैं, ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक या स्किज़ोफ्रेनिया या गंभीर मानसिक रोग, ये सब बहुत ही परेशानी वाली बीमारियां होती हैं। घर परेशान होता है, सब परेशान होते हैं और पेशेंट सबसे ज़्यादा परेशान होता है। कई बार घर वाले ही नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि मजाक कर रहा है, कुछ करना नहीं चाहता ज़िंदगी में, कुछ करे। और कई बार हम पेशेंट के दर्द को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए बीमारी में जो पेशेंट होता है वो तिल तिल मरता रहता है, घुटता रहता है। और मैंने ये बात बोली भी है और मैं बात मानता भी हूँ कि ये कैंसर के बाद सबसे ख़राब बीमारी होती है, क्योंकि कैंसर में तो पेशेंट की मौत हो जाती है, लेकिन जो ये बीमारी होती है मानसिक रोग, इसमें पेशेंट मरता नहीं है लेकिन तिल तिल के मरता है, ना जी पाता है ना मर पाते हैं, घुटते रहते हैं, खुशी नहीं रहते हैं। बात बोलते हैं ना कि ज़िंदगी का स्वाद चला गया है। जैसे आप खाने में अगर नमक ना डालें तो कितना भी अच्छा खाना किसी ने क्यों ना बनाया हो, स्वाद चला जाएगा। तो उसी तरह से मानसिक रोग ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। ऐसे क्या तरीके हैं जिसके लिए मैंने वीडियो पहले बताया है कि खुद को कैसे घर पे ठीक करें, या मैंने अपना एक यूनिक एग्जांपल लेकर बताया कि अगर मुझे ही मानसिक रोग हो जाता तो मैं कैसे खुद को ठीक करता। तो वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी पेशेंट को एक देखा था जो मेरे यहाँ कुछ दूर से आए थे। तो मैंने उनको बताया कि जो बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं अपनी पुरानी बातों को लेकर, पास्ट की बातों को लेकर या फ्यूचर की बातों को लेकर, इसके सारे बातें मैंने वीडियो में बताए हुए हैं आप सबको। उनके साथ कुछ पास्ट में हो गया था, मतलब भगवान से उनका कुछ नाराज़गी हो गई थी कि लगता था कि ज़िंदगी में जो भी दुख मिले हैं भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ज़िंदगी उनकी ख़राब कर दी। बाकी सारे लड़के तो मुझसे इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी आगे जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसका मतलब भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। अपने पास्ट को वो कोस रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कंपनी वालों ने मेरे साथ साजिश क्यों किया, और मेरे घर वाले मेरी बातों को समझते नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे कोसते रहते हैं कि तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ ज़िंदगी में कुछ करोगे भी नहीं करोगे। पूरा डाउट उनको था इस सब बातों को लेकर, पछतावा बहुत ज़्यादा था, गिल्ट था, पास्ट की बातों को लेकर पछतावा हो रहा था कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, मैंने अपना समय क्यों बर्बाद कर दिया। फ्यूचर को लेकर बहुत वरी थी कि भाई मैं कर पाऊँगा, जॉब कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, सेल्फ डाउट बहुत था। ये सिर्फ उस मरीज़ की कहानी नहीं है, आम लोगों की, आज के ज़माने में जो युवा जनरेशन है या कोई भी इंसान है, जो सबकी कहानी है ये। क्योंकि आज का ज़माना स्ट्रेस का ज़माना है, तनाव का ज़माना है। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर जो होता है कभी सर्टेन नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्यूचर में ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा। हम कोई प्लान करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन चीज़ें कई बार जो भगवान लिखे होते हैं या जो चीज़ें प्रकृति के हिसाब से उसके हिसाब से होती हैं। तो जब हम कोई चीज़ ओवर एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों के लेकर, या कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो उसको हमें लेकर दुख होता है। आप ओवर थिंकिंग करेंगे या ओवर कोई चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे, या मन में कोई बात ज़्यादा चलने लगेगी किसी बात को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर या कोई जॉब को लेकर कि भाई मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, तो उसमें आप परेशान होंगे। फाइनली फिर आप जब ज़्यादा मन में चिंतन चलने लगेगा तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, या कोई भी नेगेटिव पैटर्न ज़्यादा चलने लगेगा तो मानसिक रोग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने सारे तरीके आप सबको वीडियोज़ में बता दिए हैं यूट्यूब पे कि कैसे खुद को घर बैठे वीडियो देख के ठीक करना है। आज का टॉपिक यही है कि ये अचूक तरीका, जो रामबाण तरीका मैंने आप सबको बता दिया है कि खुद को कैसे ठीक करना है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, आज भी कमेंट करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, ओसीडी, फोबिया या डिप्रेशन, मैं कैसे खुद को ठीक करूँ। मानसिक रोगों की सबसे ख़राब बात तो है ही कि चलिए मानसिक रोग है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि ये सोच की प्रॉब्लम होती है, सोच की दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग पैटर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नेगेटिव बिलीफ बन जाता है, कोई कोर बिलीफ हमारे बन जाते हैं। इसमें आप वीडियोस को देखकर खुद को घर पे ठीक कर सकते हैं। समय लग सकता है, एफर्ट ज़्यादा लग सकता है, ये बात मैं मानता हूँ कि भाई टाइम, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी कंसल्टेंट की मदद में आप कर रहे हैं, किसी थेरेपिस्ट के साथ में आप कर रहे हैं, अगर अपनी आप थेरेपी करा रहे हैं, प्रोफेशनल थेरेपी करा रहे हैं, हफ्ते में 2 बार, लगातार 5-6 बार, 10 बार करा रहे हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे, उसके पैसे लगेंगे। या आप मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, जब घर पे आप अकेले रहेंगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं या जो घर पे खुद को ठीक करना चाहता है बिना दवा के, बिना किसी कंसल्टेंट के मदद के, उसका क्या होगा? अगर मैं अपनी बात करूं, देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मैं 70 से ज़्यादा पेशेंट नहीं देख पाऊंगा। तो मैं ये सोचता हूं कि जितना मेरे से हो सकता है आप सबकी सेवा, जितना मैं आप सबको मदद कर सकता हूं ज़िंदगी में, इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ताकि कल को कोई मुझ पर दोष ना रहे या मुझे ना खराब लगे कि भाई मैंने आपको ये तरीके नहीं बताए। मैं अपनी 100% कोशिश कर लेना चाहता हूँ इस वीडियोस के माध्यम से, ताकि आज से 5 साल 10 साल बाद मुझे ये अफसोस ना रहे कि मैंने आपको तरीके नहीं बताए कि घर बैठे कैसे आप खुद को ठीक कर सकते हैं, कैसे सबके वीडियोस को आप देख के ठीक कर सकते हैं। एक व्यूवर ने कमेंट किया था मुझे कि मैं पहली बार ऐसे साइकेट्रिस्ट देख रही हूँ, सॉरी सर, मुझे हैरानी इस बात की है कि कैसे आप किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट के वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। वो व्यूवर हैरान थी कि कैसे आप दूसरे को, मतलब वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। मैं पहली बार ऐसे किसी साइकेट्रिस्ट को देख रही हूँ कि दूसरे साइकेट्रिस्ट के वीडियो को देखने को बोल रहा है। तो मैं ये बात उनको बताया था मैंने, और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ कि ताकि आप घर बैठे कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं। अगर मुझसे अच्छा किसी टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाया है तो आप उनके वीडियो को देखिए, उनकी बातों को मानिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार। क्योंकि ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ घर बैठे खुद को ठीक करना फ्री में, ये सबसे फ्री का तरीका है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसके जो नुकसान ये है कि इसमें मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी में देखिए कीमत चुकानी पड़ती है, या तो आप इस तरह से मेहनत करके चुकाइए, या आप किसी को पैसा देके चुकाइए, किसी की सहायता ले लीजिए, किसी की मदद ले लीजिए। जैसे आप 50 किलो की कोई बोरी उठा रहे हैं, कोई अगर बैग उठा रहे हैं, तो अगर आप खुद से अकेले उठाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं आप 2 लोग की मदद ले लेते हैं तो उठाना आसान हो जाएगा। तो ये सारे तरीके मैंने आप सबको बता दिया कि घर बैठे कैसे खुद को ठीक करना है, कैसे फ्री में ठीक करना है। और जो लोग गरीब लोग हैं, पेशेंट जो मेडिसिन के अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन तो लंबी चलती है, कम से कम अगर किसी को मानसिक रोग हो गया है, जब एक बीमारी बन गई है वो, क्योंकि बीमारी तब बनती है जब एक आदत से ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल किसी को हाथ धुलने की प्रॉब्लम है, शुरुआत में वो 1-2 बार हाथ धुल रहे हैं। अभी एक लोग से मैं मिला था, तो वो क्या होता है, जब भी कोई किसी का कॉपी उठाते हैं, फाइल छूते हैं तो हाथ धुल लेते हैं। और जो उनके साथ वाले थे वो भी हंस रहे थे उन पर कि हाँ ये भी ऐसा काम करते हैं, कोई फाइल किसी का टच करते हैं, कुछ छूते हैं तो वो हैंड वॉश कर लेते हैं। वो खुद उसको जस्टिफाई भी कर रहे थे। जो इंसान थे बोले कि सर ये बताइए कि अगर हम कोई सामान छुएंगे तो हम तो छुएंगे ही ना, मान लीजिए हम कुछ मतलब टच करेंगे, सैनिटाइज करने में क्या बुराई है, कहीं से कोई आ रहा है तो उनकी लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, तो आराम से काम धाम कर रहे हैं, सोते भी आराम से हैं, उनकी वो आदत बन गई है। तो मैंने बोला कि देखिए जब तक ये आपकी आदत है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे घबराहट, प्रॉब्लम हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो आपको ये सोचना है कि मुझे इसका इलाज ज़रूरी है, एक बीमारी बन जाएगी। तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है मानसिक रोगों में, क्योंकि मानसिक रोग क्या होता है ना कि नॉर्मल से हट के होता है। अगर कोई इंसान खाना खाने से पहले हाथ नहीं धुलता है, कभी नहीं धुलते हैं, तो वो भी गलत बात होती है। कहीं भी कुछ टच कर लिया, गंदगी टच कर लिया, हाथ नहीं धुला, तो ये भी गलत बात है, ये भी एक गलत हैबिट है। कोई इंसान बार बार हाथ धुल रहा है, बार बार जाकर वॉश कर ले रहा है, कुछ भी छूने बाद टच कर ले रहा है, तो ये भी एक बीमारी बन जाएगी। तो मानसिक रोगों में डेविएशन होता है, इसको डिसऑर्डर बोला जाता है, डिजीज नहीं बोला जाता है, क्योंकि डिसऑर्डर मतलब फ्लक्चुएशन है, नॉर्मल से हट के। अब नॉर्मल से कितना ज़्यादा हट के है वो चीज़ देखनी है। इसीलिए बोला जाता है कि आजकल थोड़ी बहुत मेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, सबको है, थोड़ा बहुत सबको है, सबको स्ट्रेस है, मुझे भी स्ट्रेस रहता है। मैं अपने स्ट्रेस का सोल्यूशन निकालता हूँ, रियलिस्टिक, गोल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालता हूँ। उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करता हूँ कि हाँ ये बात है, ये बात है, एक्शन लेना चालू कर देता हूँ। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स का एक्शन लेना चालू कर देते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में रियल समस्या है, रियल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, उसके आप सोल्यूशन पे जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, उसकी वीडियोस को देखिए, जो भी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, आप वीडियोस को देखिए, उसके नोट्स बनाइए कि यहाँ पे ये उन्होंने बताया है, ये चीज़ मेरे काम की है, ये बात मेरे काम की, इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ बार बार। क्योंकि वो बीमारी बन गई है, हैबिट यहाँ पे है, ये बैड हैबिट, ठीक है। अब बीमारी से धीरे 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 नीचे आएगा। बीमारी जब हो जाती है किसी को तो उसको फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, घबराहट होती है, और उसके बेचैनी हो जाएगा, नींद नहीं आएगा, मन उदास रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हेडेक हो सकता है। इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए ही दवाइयाँ होती हैं। मन थोड़ा अच्छा लगने लगता है जब हम दवाइयाँ खाते हैं, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ खाते हैं तो मन थोड़ा अच्छा लगने लगता है। इसका तोड़ क्या होता है? इसका तोड़ ये होता है कि अकेले मत रहिए, दोस्तों के साथ बातचीत करिए,
वाइफ से बातें शेयर करिए, हस्बैंड से शेयर करिए, अपने पार्टनर से बातें शेयर करिए, परिवार से बातें शेयर करिए अगर आप अकेले हैं तो। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस हैं। अपने आप को हेल्दी मानिए, या ये सोचिए कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी मानसिक रोग अगर इतना है तो मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा। खुद को ये बोलिए कि ठीक है मेरा रास्ता फ्री का है और मेहनत लगेगी मेरी, लेकिन इसमें मुझे आपको विश्वास करना है। मैंने ये वीडियो बनाया था 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसमें कि आप खुद को कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि पहला चीज़ था कि बिलीव, ये विश्वास रखना कि इस तरह से पेशेंट ठीक हो सकता है। जब आप विश्वास रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे और अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे डॉक्टर के, साइकोलॉजिस्ट के वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो देखिए। कुछ लोग को देख रहा हूँ, कुछ लोग व्यूअर मुझे कमेंट कर रहे हैं जैसे ओसीडी के अंदर पर रिसर्च कर ले रहे हैं वो, या किसी बीमारी फोबिया के अंदर पर रिसर्च कर ले रहे हैं। जैसे एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि ओसीडी में जो CSTC लूप है उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है, किस वजह से सारी ओसीडी में बीमारी प्रॉब्लम हो जाती है, एग्जैक्टली क्या रूट कॉज होता है। तो मैंने उनको ये कमेंट किया कि देखिए आप ओसीडी पे कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी बीमारी का सोल्यूशन देखना है। अगर आप ये जान ही जाएंगे कि ओसीडी में सेरोटोनिन की कमी से प्रॉब्लम होती है, कि CSTC लूप्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उससे आप क्या कर लेंगे। जैसे इसका तो सीधा सा जैसे एग्जाम्पल होता है ना कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। अगर अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, उससे क्या मतलब है, अपने काम से मतलब है। तो आपको अपनी बीमारी के इलाज से मतलब होना चाहिए। तो अगर आप वीडियो किसी का देख भी रहे हैं, मेरा भी देख रहे हैं, तो आप अपनी बीमारी, जैसे आपको ओसीडी, उसका सोल्यूशन देखिए, उसका बीमारी का ट्रीटमेंट देखिए कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। थेरेपी रिलेटेड वीडियो देखिए। दवाइयों की वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप दवा खुद से खरीद के ना खा पाएंगे, ना आप खुद से, आपको मेडिकल पर अगर कोई दे भी देता है तो उसका यूज़ करने आपको नहीं आएगा। अगर आपको मेडिकल स्टोर वाला देता है तो उसको तरीका नहीं पता है, वही कोई डॉक्टर नहीं, साइकेट्रिस्ट नहीं है। खुद से आप डोज घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर दवाइयाँ खुद से लेना, पहली बात अगर आपको कोई मेडिकल स्टोर वाला देता है तो इलीगल है, वो बैन है। वो उसका जिम्मेदार वो दुकान वाला होगा, केमिस्ट होगा, और वो आप होंगे, क्योंकि अगर दवा का कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी दुकान वाला लेगा। तो एक साइकेट्रिस्ट जो होता है, जिसको कि एक अच्छा साइकेट्रिस्ट जो होता है, जो 5 से 10 मिनट आपको देता है, उसको एक 10 साल की मेहनत होती है, उसको पता होता है दवा के साइड इफेक्ट। तो आपको थेरेपी से ठीक होना है, बातों से ठीक होना है। इसलिए थेरेपी रिलेटेड वीडियो देखिए, जो भी बातें बताई जा रही हैं, बातों को समझाया जा रहा है, सबके देखिए, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सबके देखिए, बातों को मानिए। यही अचूक तरीका है खुद से घर पे ठीक होने का। वरना इसके बाद के सारे तरीके पैसे वाले हैं, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है। इस तरह का वीडियो ये तीसरा है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग परेशान हैं। शायद मेरी बातें अभी तक मैसेज पहुँचा नहीं है लोगों को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके बाद आप कहीं भी जाएंगे, किसी बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाएंगे, या मेरे पास भी आएंगे, सबके चार्जेस होंगे। अब मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि बातों को मानिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप बातों को मान लेंगे उतना ही दवा कम चलेगी। जब बातों से पेशेंट नहीं समझते हैं तो फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। फिर पेशेंट को क्या होता है कि नींद आती है, थकान होती है, और थका थका से लगते हैं, सिर में भारीपन लगता है, कई बार लार आती है, दवाइयों के साइड इफेक्ट होने लगते हैं। जैसे दवाइयों के डोज बढ़ते हैं, तो क्योंकि दवाइयों के जो साइड इफेक्ट होते हैं कई बार डॉक्टर के उतने कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है। फिर दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है। फिर फाइनली आप थेरेपी से ही ठीक होते हैं। बातों को समझाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है। इस पे मत जाइए कि मन नहीं मान रहा है ज़िंदगी में। कई बार लोग बोलते हैं कि डॉक्टर हम समझ तो सब रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है, हमको संतुष्टि नहीं मिलता है, हमारा मन ही नहीं मान रहा है। तो मन के ना मानने पे जाएंगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लाइफ ख़राब हो जाएगी। फिर आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रह जाएंगे। यही तरीका मुझे बताना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने बहुत दिल से वीडियो बनाया है ताकि आप घर बैठे खुद को ठीक कर सकें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसी तरह को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।